हे एवरीवन, मैं हूँ गीतांजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी प्रकृति प्रेमियों का अपने चैनल प्लांट्स टूर पर। तो आज हम बात करेंगे तुलसी प्लांट की, जिसके साथ साथ मैं कुछ अमेजिंग से DIYs भी लेकर आई हूँ फॉर तुलसी प्लांट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले हस्क लिया हुआ है। इसको मेरे गाँव में तो प्याल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इसको मैं अपने प्लांट को कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरे प्लांट को बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नुकसान नहीं होने वाला है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में भी मेरा प्लांट नहीं सूखने वाला है। तो क्या आप जानते हैं तुलसी में विटामिन C, कैल्शियम, जिंक, आयरन एंड क्लोरोफिल होता है। इसे हम हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, वृंदा, श्यामा आदि नामों से भी जानते हैं। तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे कि तुलसी दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है, सिर दर्द से आराम दिलाती है, खांसी को जल्दी ठीक करती है, पीलिया के इलाज में फ़ायदा करती है, लीवर को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द में आराम देती है, आँखों की रोशनी तेज़ करती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ यूज़फुल इन किडनी स्टोन्स। हिंदू धर्म में तुलसी प्लांट को तुलसी माँ कहते हैं, जो कि अति पूजनीय है। ऐसा माना जाता है अगर हम तुलसी प्लांट को बनाना प्लांट केले की पेड़ के साथ रखें तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या आप जानते हैं तुलसी प्लांट की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। तो अपने पूर्व जन्म में तुलसी जी का नाम वृंदा था, जो कि राक्षस कुल में जन्मी थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। दानवराज जलंधर जो थे वो समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। उसकी व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा ना सके और फिर सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तब सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने जलंधर को देखा वैसे ही अपना संकल्प तोड़ दिया। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा वैसे ही देवताओं ने जलंधर को मार गिराया। अपने पति का कटा हुआ सर देखकर वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा और तब कुपित होकर वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर हो जाएं, और भगवान तुरंत ही पत्थर हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु पत्थर बन गए सभी देवताओं में बहुत हाहाकार मच गया और वृंदा से प्रार्थना करने लगे। वृंदा ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपना श्राप वापस ले लिया और वे अपने पति का सर लेकर सती हो गई। जैसे ही वो सती हुई वहाँ पर उनकी जो राख थी उससे एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये तो थी कहानी। अब इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। इसकी लीव्स को हमें कभी भी नाखूनों से, नेल्स से नहीं तोड़ना चाहिए। इसको तुलसी जी का डिसरेस्पेक्ट माना जाता है। हमें एकादशी और संडे इन 2 दिनों में तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इनका व्रत होता है। तुलसी लीव्स को डायरेक्टली नहीं चबाना चाहिए, बिकॉज इसमें मरकरी एंड आयरन होता है, जो आपके दांतों को नुकसान कर सकता है। या तो आप इसको निगल लें या फिर पानी में पिएं। इसकी जो मंजरी होती है, जो कि मैं शुरू में आपने वीडियो में देखा था, मैं कट कर रही थी। तो किसी भी तुलसी प्लांट को जब हमें हेल्दी रखना होता है तो जब इसकी मंजरी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमें इसको कट करना होता है। तो आप इस मंजरी का क्या करेंगे? मतलब फेंक तो नहीं सकते आप, तो आप इसको कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑयल भी बना सकते हैं। इसको अरोमा थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं।
सूखी हुई मंजरी को अगर आप कबर्ड्स के अंदर, अलमारी के अंदर, वार्डरोब्स के अंदर और किसी भी स्टोरेज एरिया में रखेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। और तुलसी जी का अगर मैं आपको ग्रोइंग दूँ तो ये जो होता है ना वो वार्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी ग्रो करती है। और इसके लिए जो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है जिससे पानी बहुत आसानी से नीचे निकल जाए आपके गमले में से, वैसी मिट्टी चाहिए। और इसके लिए 4 से 6 घंटे की सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए होती है डेली। सीड्स से भी ग्रो हो जाती है ये, और कटिंग से भी बहुत इजीली ये ग्रो हो जाती है। तुलसी प्लांट एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एयर प्योरीफायर है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इसकी फर्टिलाइज़र के लिए मैं इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जो केले के छिलके का जो पानी होता है वो मैं इसमें डालती हूँ। उससे उसका जो सॉइल है वो बहुत अच्छे से फर्टाइल होता है और इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसमें मैं गोबर खाद भी यूज़ करती हूँ और कभी कभी मैं नीम खली भी यूज़ करती हूँ। बट हमें सभी फर्टिलाइज़र बैक टू बैक नहीं देने चाहिए। सभी फर्टिलाइज़र्स के बीच में 15 to 20 डेज़ का जो डिफरेंस है वो हमेशा हमें रखना चाहिए। तो यहाँ मेरे 3 DIYs कंप्लीट होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने तुलसा जी के लिए शेल्टर बनाया था। सेकेंडली जो उनका स्थान है वहाँ पे मैंने फैब्रिक कलर्स से रंगोली बनाया था। एक्राइलिक कलर्स, आप कोई से भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। और अपने थर्ड DIY में मैंने इनके लिए वस्त्र बनाए थे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ तुलसी टी, तुलसी चाय, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं इसको डेली ही लेती हूँ रात में खाना खाने के बाद, और इससे डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है। इसका सबसे अच्छा मेरे को रिज़ल्ट मिला है, मेरा वेट लूज़ हुआ है इससे। अगर आप इसको 2 मंथ्स कंटिन्यूसली पिएंगे, मैंने कोई भी डाइट प्लान जो है मैंने फॉलो नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। बट हाँ, मैंने फ़ास्ट फूड नहीं लिया है, मैं एक नॉर्मल खाना खाती हूँ, नॉर्मल डाइट लेती हूँ, देन मैं ये ड्रिंक लेती हूँ एंड मेरा वेट 2 मंथ्स में 4 kg मैंने लूज़ किया है। इसमें मैंने तुलसी लीव्स, रोज़ पेटल्स, सौंफ और इलायची, काली मिर्च, लौंग, इतनी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं। इसको अच्छे से मैं इसका पानी जो है गरम करके खौला के देन फिर मैं इसमें नींबू डालती हूँ हाफ़, एंड 1 टीस्पून मैं इसमें जो है शहद डालती हूँ। एंड ये पीने में भी इतना बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। You must try it, and it's too good. And if you like this video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.